हे, क्या आपको पता है एल्बर्ट गोंजाले और दो अनजान रशियंस ने मिलकर अमेरिका के 130 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स का डेटाबेस चुरा लिया एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि आज तक का सबसे बड़ा एसक्यूएल अटैक हुआ है अलग अलग कंपनीज पर, अलग अलग कॉरपोरेट्स पर, और ये अटैक को अंजाम दिया गया 17 अगस्त 2019 में। आज हम जानने वाले हैं कि एक्चुअल में एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं और इन्हें परफॉर्म कैसे करते हैं हैकर, कौन सा टूल का यूज़ लिया जाता है इसे परफॉर्म करने में। जानते हैं इस वीडियो में एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, नाउ हमें एसक्यूएल इंजेक्शन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल होता क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअली क्या काम करती है। जैसे कि वेबसाइट में फ्रंट एंड होता है एंड बैक एंड होता है। तो बैक एंड में हम जो भी फ्रंट एंड में डेटा डालते हैं, जैसे कि हम हमारा अकाउंट बना रहे हैं कोई वेबसाइट पे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रहे हैं और हम जैसे एंटर करते हैं तो वो डेटा जाकर स्टोर होता है आपके डेटाबेस में। ओके, मीन्स वेबसाइट के डेटाबेस में। तो वो जो डेटाबेस को जो हैंडल करता है वो करता है एसक्यूएल लैंग्वेज। अब एसक्यूएल का काम क्या है? डेटा को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर रखना। जैसे कि एक्सेल शीट होती है माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ पर कई सारे सेल्स हमें दिखते हैं। अब वो सेल्स क्या काम करते हैं? अब दो टाइप के वहाँ पे हमें सेल्स दिखते हैं, एक रहता है रो एंड एक रहता है कॉलम। तो सेम टू सेम डेटाबेस मैनेज करने के लिए एसक्यूएल में सेम सेल्स का यूज़ लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं रो एंड कॉलम। अब रो क्या है? रो में हमारा डेटा कंटेंट रहता है एंड कॉलम क्या है? कॉलम में जनरली आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं। जैसे कि अगर आपका यूज़र नेम है तो यूज़र नेम अगर आपका है वेबसाइट में तो यूज़र नेम के कॉलम में आपका डेटा रहेगा, पासवर्ड का कॉलम रहेगा। ऐसे कई सारे कॉलम्स वेबसाइट में रहते हैं जिसे हम एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं। इसी एसक्यूएल डेटाबेस को मैनिपुलेट करना या इसे इंजेक्शन के थ्रू उस डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर रिवील करना बिना जेन्युइन एक्सेस के थ्रू, तो वो किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। अब आपको पता चल चुका है कि एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। ओके, अब बात करते हैं कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन आते हैं, कितने टाइप से हैकर जो है अटैक कर सकता है वेबसाइट पर। पहला एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें दो अलग अलग टाइप के एसक्यूएलआईज रहते हैं। जैसे कि पहला आ जाता है एरर बेस्ड एसक्यूएलआई, जिसे हम स्ट्रिंग बेस्ड भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड आ जाता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई। अब ये दोनों ही एरर बेस एंड यूनियन बेस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन का हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कई सारे वेबसाइट्स रहते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट रहती है, कोई गेमिंग वेबसाइट रहती है, या कोई अलग अलग टाइप के ई कॉमर्स ई कोर्स वेबसाइट्स रहते हैं। तो जैसे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अमेजोन में सर्च बॉक्स है, मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, वहाँ पर क्या आ जाता है? लिस्ट आ जाती है फ़ोन्स की, जहाँ से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वेबसाइट का वो हमें दिखता है। लेकिन उसी सर्च बॉक्स के तरफ अगर हम वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एरर बेस, तो हम क्या करेंगे? और 1 = 1 ये क्वेरी हम इंजेक्ट करते हैं उस सर्च बॉक्स में। अब उस सर्च बॉक्स में ये क्वेरी इंजेक्ट होने के बाद में अगर अमेजॉन वेबसाइट या कोई XYZ वेबसाइट हमें एरर जनरेट कर देती है, और वो एरर जनरेट होने के बाद में वहाँ पर लिख कर आता है कि ये 1 = 1 जो है ये एरर है। उसी एरर का हैकर पता लगाकर आगे की क्वेरीज इंजेक्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे और 1 = 1 डाला, जिससे कंडीशन क्या हुई? एसक्यूएल को क्या पता चला कि 1 = 1 है, ये आंसर क्या है? ट्रू है। अगर 1 = 0 रहता तो ये क्या रहता? फॉल्स रहता। हमने क्या बताया एसक्यूएल को कि 1 = 1 मीन्स व्हाट? इट्स ट्रू वैल्यू, और एरर्स के अंदर ही हमारा जवाब छुपा रहता है, जिसे हम कहते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पर है ना सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं या तो सिलेक्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है?
हम मल्टीपल क्वेरीज को सर्च कर सकते हैं। अगर आप यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको 1 = 1 डालना है और उसके आगे कई और सिलेक्ट ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि अगर आपको कोई कॉलम का इंफॉर्मेशन बाहर निकालना है, मल्टीपल कॉलम्स का या मल्टीपल रोज़ का आपको इंफॉर्मेशन डेटा बाहर निकालना है और आपके पास सर्च पैरामीटर के लिए एक ही बॉक्स है जो काम कर रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन का। सो आप वहाँ पे यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ कर आप डेटा मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ कर निकाल सकते हो। सो इसे कहते हैं हम यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट एसक्यूएल टर्म आ जाता है या नेक्स्ट एसक्यूएल टाइप आ जाता है, इट्स ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ब्लाइंड बेस से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें आउटपुट दिखने वाला नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर 2 टाइप के ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाते हैं। पहला आ जाता है बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड सेकंड आ जाता है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो सबसे पहले समझते हैं बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या। सो नाउ बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअल में कुछ ट्रिकी टाइप का एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हमने एरर बेस एंड यूनियन बेस में देखा कि हमें एरर आता है, हम उस एरर का ही आउटपुट जो हमें मिल रहा है उसी को ही हम इनपुट देते हैं और उसका डेटाबेस निकालते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन में हमें एरर नहीं दिखता है, ना ही टाइम बेस एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको दिखता है। सो अब अगर हमें एरर ही नहीं दिखेगा तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे। सो इसी क्वेरी को हम बोलते हैं बुलियन बेस या ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो बुलियन बेस में हम क्या करते हैं कि बुलियन बेस में हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू का पता लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने इसके पहले और 1 = 1 हमने एसक्यूएल डेटाबेस को ये बताया था कि 1 = 1 ये ट्रू वैल्यू है। तो अगर हमारी ट्रू वैल्यू है तो अगर हमें गलत यूज़र नेम भी दिया तो हम जो है डायरेक्टली एक XYZ यूज़र अकाउंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब बुलियन बेस के अंदर अगर हम और 1 = 1 देंगे तो हमें कोई एरर शो ही नहीं होगा, ना ही कोई हमें टेबल्स सामने आएंगे। सो फिर हम कैसे पता लगाएंगे। हम अगर कोई वेबसाइट में फ़ोन सर्च कर रहे हैं, फ़ोन अंडर 20,000, सो फ़ोन अंडर 20,000 के आगे हम क्या करेंगे और 1 = 1 ये पैरामीटर वहाँ पर लगा देंगे। अब क्या हो रहा है, वेबसाइट का काम है फ़ोन अंडर 20,000 ये लिस्ट दिखाना फ़ोन की, लेकिन अगर वेबसाइट आपको फ़ोन अंडर 20,000 वाली लिस्ट दिखाई ही ना और 4 अंडर 20,000 नाम से कितने टाइप के डेटाबेसेस है या कितने टाइप के वहाँ पर वैल्यूज़ स्टोर की गई है उस स्ट्रिंग के थ्रू, वो पूरे आउटपुट अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना उस टाइम पे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है जो कि बुलियन बेस्ड है। और अगर वो आपको आउटपुट नहीं दे पा रहा है, अगर आपको वो गलत आउटपुट दे रहा है, तो उस टाइम पे समझ जाना आपका एसक्यूएल इंजेक्शन की जो आपने क्वेरी डाली है वो फॉल्स क्वेरी है, मीन्स वहाँ पर डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से आप बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ कर देख सकते हो वेबसाइट वर्नेबल है या नहीं है। नाउ टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में सेम कंसेप्ट यूज़ होता है जहाँ पर हम जो है देख नहीं पाते हैं एरर्स के थ्रू कि क्या हो रहा है एक्चुअल वेबसाइट में, और ना ही यहाँ पे बुलियन की टेक्निक यूज़ होती है। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि एसक्यूएल की क्वेरीज वेबसाइट में स्टोर हो रही है या वो एक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए हम एक एसक्यूएल की क्वेरी यूज़ करते हैं जो है स्लीप। सो हम अगर वेबसाइट को क्वेरी दे कि स्लीप = 10 सेकेंड्स, सो अगर वेबसाइट 10 सेकेंड तक रीलोड हो रही है, हमारा आउटपुट 10 सेकेंड बाद दे रही है, तो समझ जाना आपका जो क्वेरी है वो एक्चुअल में रन कर रहा है, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है। अगर आपने 20 सेकेंड्स दिया तो वेबसाइट उस डेटा को बाहर आने के लिए 20 सेकेंड्स लगा रही है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, तो समझ जाना उस टाइम पे टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो अगर आप ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट अटैक है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, हमें पता नहीं चलता एक्चुअल में हमारी क्वेरी रन हो रही है नहीं हो रही है। तो आप थोड़ा बहुत मैन्युअल टेस्ट कर ये पता लगा सकते हो कि वर्नेबिलिटी है या नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ वर्नेबिलिटी है, मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप कुछ टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे मेन एंड फेमस टूल आ जाता है एसक्यूएल मैप, और जनरली ज़्यादातर एथिकल हैकर्स पेनिट्रेशन टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल मैप के थ्रू ही ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा का आउटपुट मिलता है। सो आशा करता हूँ
आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और डाउट एंड क्वेश्चंस रहता है तो आप इसके बारे में कमेंट डाउन कर सकते हो, और हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एक सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिखाऊंगा कि एक्चुअल में एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। और ये सारे जो हम टारगेट्स ये लेने वाले हैं वो सभी डमी टारगेट्स रहेंगे। मैं मेरे ही लैब में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।